बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ लंदन से। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। मैंने आज खुसूसी तौर पे इन्हें मदऊ किया है। ईसा, थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ हाशमी साहब, आप सुनाएं। सर, हम बिल्कुल ठीक हैं। पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। और बाहर जाकर भी कशकोल ही अगर हमने पकड़ना है, ये सिलसिला कब खत्म होगा, ये पहला हमारा बुनियादी सवाल है आज के इस प्रोग्राम का, जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने साबित किया है ही इज अ पीएचडी। मांगने के अंदर वो पीएचडी हैं। और जिस खूबसूरती के साथ जो तमहीद बनाते हैं और बांधते हैं, और फिर उसके बाद मुझे आई मस्ट कंग्रेचुलेट द गाय के बड़ा जबरदस्त उन्होंने किया। लेकिन सर, इसमें मसला है। ईसा, मसला ये है कि ये पैसे जो हमें जुनेवा में हमने कॉन्फ्रेंस करवा हुई, और पाकिस्तान के लिए खास तौर पे यूनाइटेड नेशन सारा बहुत सारा बड़े बड़े प्लेजेस आए हैं। यूके का भी है, बाकी कंट्रीज का भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी है। और इसे एक सफारती फॉरेन पॉलिसी की और शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों की जीत कंसिडर किया जा रहा है। डू यू एग्री विद स्टेटमेंट? ये बात दुरुस्त है कि ये वाकई उनकी जीत है, या फिर माजी में देखा जाए 2005, 2010 और फिर 2022, और अब 2023 शुरू हो गया, सैलाब आया 2022 में। ये इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, कोई भी हुकूमत होती है कर देती है, या फिर वाकई ही फॉरेन पॉलिसी बिलावल की जीत है, और शहबाज शरीफ साहब की भी पीएचडी जो है वो रंग ले आई है मांगने की? अच्छा हाशमी साहब, एक ही सवाल में कोई 8-10 चीजें आपने पूछ ली। असल में बात यह है कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके साथ जो है 100 वीडियोस, हम इंटरव्यूज जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। बात तब है जब मैं ये इंटरव्यूज आपके साथ रिकॉर्ड करूंगा या आप मेरे साथ ये वादा करते हैं और आप अपने वादे पे डिलीवर करते हैं। एक मैं बात सर यह है कि हाजिर, मैं इंटरनेशनल, हाजिर हूँ। आप 6 घंटे बैठे, हम हाजिर हैं, बिल्कुल हाजिर हैं सर। ये मिसाल थी। आप उसको आप उसको कहीं और ले गए। ये मिसाल थी कि अगर मैंने आपसे कोई वादा किया मैं उस पर डिलीवर करता हूं या नहीं, अच्छा। या आप मेरे से जो वादा करते हैं वो आप उस पर डिलीवर करते हैं या नहीं। वादे तक जहां तक बात है तो देखें, वादा तो आपको मिल गया, लेकिन ये वादा ईफा होगा कि नहीं, असल सवाल तो ये है। क्योंकि हम्म। वादा जो है वो इस सैलाब के हवाले से, जब आपने फ्लैश अपील लॉन्च की थी, तब भी किया गया था, और उसके बाद आपने एक रिवाइज्ड फ्लैश अपील लॉन्च की थी। यानी पहले आपने $160 मिलियन की फ्लैश अपील लॉन्च की, फिर आपने कहा ओहो हो, हमें तो पता ही नहीं चला यार, तबाही तो बहुत ज्यादा थी। यानी कि हमारी गवर्नमेंट को खुद नहीं पता था, सोए हुए थे, इनको नहीं पता था कि तबाही कितनी हुई है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसको रिवाइज करते हैं। वो 816 पे कुल मिलाकर 816 के ऊपर चली गई। उसमें से डिलीवर कितनी हुई? $200 मिलियन भी नहीं हुई। तो अब बात यह है कि 9 अरब डॉलर की कमिटमेंट जो है, तकरीबन ये कहा जा रहा है, जो दफ्तर खारजा का हैंड आउट आया है, कि $9 अरब का। पहली बात तो ये कि देखें, ये कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आपके रिजर्व्स में पैसे तो नहीं डाल रहे, वो आपके बैंक में तो नहीं डाल रहे कि जो मंशा है। ये देखें, ये तो शहबाज शरीफ जो है वो सबको ये कह रहे हैं कि मैं एक एक पाई का हिसाब दूंगा। भाई, आपको वो पाई देगा तो आप उसका हिसाब देंगे। ये जो ये जो सिलसिला है, ये जो डोनर एजेंसीज के जरिए आएंगे पैसे, ये पैसे मिलेंगे यूएनडीपी को, मिलेंगे यूएनएचसीआर को, मिलेंगे यूएनओचा को, मिलेंगे यूएन जो ह्यूमैनिटेरियन उनके असिस्टेंस के और एड के और रिहैबिलिटेशन के इदारे हैं, ये उनके पास पैसे आएंगे। इसमें ये लोग ये करते हैं। देखिए, माजी जो हमारा रहा है, जब आप मिसाल लेते हैं, जो आपको लास्ट बड़ी फंडिंग मिली थी वो 2009-10 के जो सैलाब आए थे पाकिस्तान में, उसके मुकाबले में आज अगर हम कंपेयर करें तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका पाकिस्तान पर से एतमाद कम हुआ है। यही लोग उस वक्त हुकूमत में थे, क्योंकि उसकी जो स्पेंडिंग है, जो वो पैसे खर्च किए गए थे, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल मौजूद थे कि ये पैसे दुरुस्त तरीके से खर्च नहीं किए गए। जो असल लोग मुतासरीन हैं, जो पैसा उनको नहीं हकीकी पहुंच हकदार हैं, रहा। बल्कि मैं हाँ आपकी उस आपकी आसानी के लिए, मैं सुनने वालों, आज एक ना लफ्ज उन्होंने कहा है शहबाज शरीफ ने, उनकी तकरीर का ये हासिल जुमला था। पूरी तकरीर में वो क्या जुमला था कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शफाफियत को हम यकीनी बनाएंगे। ये आपके मुल्क का वज़ीर आज़म इस प्लेटफॉर्म पे कह रहा है। इसका मतलब एक कंसर्न शो किए गए हैं लोगों की तरफ से भी। सबसे देखिए ना, यही बात, ये आपके ना कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, उनके अंदर जो है वो उनका
वजह वजह तस्मिया जो है वो बयान होती है। मैं आपको हाशमी साहब ये अगर बार बार फोन फोन करके कहता हूँ कि हाशमी साहब मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके जहन में कहीं ना कहीं मौजूद है कि यार ये शख्स मुझे धोखा देगा। जब आप बार बार कभी अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल को अपनी बगल में खड़े करके उसकी कमर पे हाथ फेर फेर के आप उसको कहते हैं कि मैं हकदार के ऊपर पैसे लगाऊंगा, इसके एक एक पाई का हिसाब दूंगा, ये गलत हाँ, जगह वो खर्च नहीं पिक्चर होंगे। याद है मुझे, साथ मैं खड़े करके कहा था कि मैं आई विल शो हाँ कि यू, मैं आई विल शो यू। हाँ मैं यहाँ के जो हमारे जो ऑडिटर जनरल हैं उनसे और इंटरनेशनल ऑडिटर से उसका ऑडिट करवाऊंगा। इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आपके ऊपर उस तरीके से एतबार नहीं करती। जो माजी के उनके एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो 2005 के जलजिले का हो, 2009 10 11 के सैलाब का हो, या अदरवाइज हो, तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। लेकिन एक सवाल जो आपने इसमें बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने इनिशियल सवाल किया था जब उसमें बात कर रहे थे इसहाक डार और शहबाज शरीफ और उनकी इकोनॉमी के हवाले से जो पॉलिसी है, ये जब बैठे थे ना इक़्तिदार से बाहर, ये हमें बताते थे कि इनके पास तरियाक मौजूद है, इनके पास वो नुस्खा कीमिया मौजूद है, वो गिद्दड़ सिंह की इनके पास मौजूद है, जिससे ये इस मुल्क के तमाम मसाइल को पलक झपकते से हल कर लेंगे। हुए इमरान खान तो अनाड़ी थे, इमरान खान तो ना तजुर्बाकार थे, उन्होंने तो मीशत की वाट लगा दी थी, मीशत तो बिल्कुल आपकी फारिग हो गई थी, उनसे चल नहीं रहा था, महंगाई बहुत ज्यादा थी और पता नहीं क्या क्या कुछ था। तो इन्होंने कहा कि हम हैं तजुर्बाकार, हम आएंगे इस वक्त मुल्क के इस्तेकाम के लिए। ये 10 11 12 जमाती जो इत्तेहाद है, इसकी कलेक्टिव विजडम की इस मुल्क को जरूरत है। तो वो विजडम क्या आई? पहले आए मिफ्ता इस्माइल, मिफ्ता इस्माइल की कहानी पुरानी हो गई, उस पर नहीं जाता। इसहाक डार को इंपोर्ट करके लाया गया, वो गर्दन का स्टीफन सैकर के साथ बैठ के बता रहे थे कि मैं इलाज करवा रहा हूँ बड़ा खास किस्म का, जो पाकिस्तान में क्या दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। फिर वो उनके केसेस भी खत्म हो गए, वो वजीर आजम पाकिस्तान के तैयारे पर बैठकर जिस तरीके से आए, इकोनॉमी उनके पास मिल गई, लेकिन उनके पास प्लान कुछ भी नहीं है। मरियम की सर्जरी आप भूल जाते हैं, मरियम की सर्जरी भी नहीं हाशमी हुई। साहब हाशमी साहब, प्लान इसहाक डार के पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ दो काम कर रहे हैं। एक भीख मांगना, दूसरा दुआ करना कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत कम हो जाए किसी तरीके से। यानी बात सिर्फ इनकी जो है, इनकी पॉलिसी सिर्फ दुआ पे और भीख के ऊपर है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान का जो इकोनॉमी का मसला है वो ऐसे तो ठीक नहीं होना ना भाई। आपकी आमदनी कम है, आपके अखराजात ज्यादा है। आप अखराजात को मीट करने के लिए आप अपनी आमदनी बढ़ाने के बजाय आप भीख मांग रहे हैं और आप दुआ कर रहे हैं कि फला चीज जो हम खरीदते हैं उसकी कीमत कम हो जाए। तो पॉलिसी वॉलिसी कुछ नहीं है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। आपकी गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर था वो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 2 3 इयर्स। ये पैसा जो है वो पाकिस्तान में जहां पर हुकूमत ने लगाना था वहां पर इंटरनेशनल डोनर्स लगाएंगे, और लगाना भी चाहिए। ये उन्हीं ममालिक की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से पाकिस्तान में, आपको मालूम है ना, पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा पोलर ग्लेशियल आइस, पोलर्स के बाद जो आपके जो पोल्स हैं, पोलर आइस के बाद सबसे ज्यादा जो ग्लेशियल ग्लेशियर्स आइस है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में। वो वो पिघलने का अमल जो है वो किस वजह से शुरू हुआ? जब And I think इंटरनेशनली जब we have been to a few glaciers together, हम ग्लेशियर्स यस, के ऊपर भी हमने गए इकट्ठे जाकर, आपने और मैंने, बिल्कुल हमने जाके गिलगित बल्तिस्तान में उन एरियाज में हमने इलेक्शंस भी इकट्ठे कवर यस किए। यस, ग्लेशियर्स हमने भी वो देखे जगह जो है बिल्कुल। वो ट्रैक भी किया, बिल्कुल किया। तो इरफान वहां पे देखें, जो ये इनफ्लो है ना, ये पैसे शैसे आ जाएंगे डोनर्स एजेंसीज के थ्रू। जो गवर्नमेंट ने काम करने थे वो बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी कर देगी, करना भी चाहिए। पाकिस्तान की जो कार्बन एमिशंस हैं दे आर लेस देन 1% ऑफ द टोटल ग्लोबल एमिशंस, जबकि हम दुनिया के हम 5 सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक में हमारा शुमार बिल्कुल होता है, होता है। जो अच्छा, क्लाइमेट की हैविंग वजह से। हैविंग सेड दैट, आईएमएफ और फिर ये साथ ना दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो उन्होंने कह दिया कि भाई जाओ, डॉलर जो है ना, ये जो मसनूई, डार साहब, मसनूई जो आपने रेट बनाया ना, इसको ठीक करें। मार्केट में जो रेट है वही आपको रेट जो है वो उस पे डॉलर को लेकर आना होगा। और आईएमएफ के साथ डील्स आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाहर की दुनिया आपको अब आईएमएफ की नजर से देख रही है, वो ऐनक लगा कर देखती है कि आपके इनके साथ मामला ठीक नहीं होंगे तो फिर आप किस तरह जो है वो आगे चल सकेंगे। अ, ईसा, ये सिंप्लीफाई कर दूं, प्लीज। सिंप्लीफाई कर देता हूं। आई जस्ट मेक इट वेरी सिंपल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि मैं भी कोई इकोनॉमी का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ आती है। अगर आप इरफान हाशमी साहब, अगर आप 5 लाख रुपए महाना कमाते हैं
और आप मेरे से 10 लाख रुपए कर्जा मांगते हैं। शायद मेरे लिए ये आसानी हो कि मुझे पता है कि यार ये बंदा 5 लाख कमाता है, 3 लाख रुपए इसके अखराजात हैं, 2 लाख इसके पास बच जाता है, मैं इसे 10 लाख दूंगा तो ये मुझे वापस कर देगा किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अगर एक बंदा जो है वो कमाता कुछ नहीं है, बेरोजगार है, मार गया बिल्कुल, और वो मेरे से 10 हजार रुपए मांगता है, मैं उसे 10 हजार देते हुए भी सोचूंगा कि ये मुझे वापस वगैरह कोई नहीं करने लगा, ये तो कमाता ही नहीं है, इसको तो हर हम्म। महीने पैसों की जरूरत होती है। तो ये जो इंटरनेशनली आईएमएफ हम्म। का लेंस है, वो बेसिकली आप इसको ये समझें, जो इंटरनेशनली ममालिक हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं, चाहे वो फिर आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, इसी तरीके से जो दोस्त ममालिक हैं, आपको पेरिस क्लब, आपको गल्फ ममालिक, आपके बायलैटरल लोन्स, आपके मल्टीलैटरल लोन्स, जो कुछ भी है वो सिर्फ ये देखते हैं कि यार आप कुछ कर रहे हैं, और वो कर आप कुछ नहीं रहे, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर आप कर कुछ नहीं सकते, आप अपनी बरामदाद नहीं बढ़ा सकते, आपने इंडस्ट्री नहीं लगानी, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं नजर आता, आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं आपसे मेंटेन होती, आप एक काम करें, आप अपने जो गैस तो सारे इस्तेमाल करते हैं, बिजली तो सारे इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल तो सारे इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें कीमतों में इतना इजाफा कर दें, आप लेवी लगा दें, आप टैक्स लगा दें, आप ये लगा दें। अब टैक्स बेस, टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय आपने जनाब, जो बंदा पेट्रोल खरीद रहा है वो 50 रुपए उसके ऊपर लेवी पे कर रहा है, जो बिजली का एक यूनिट बिल्कुल ठीक इस्तेमाल है। कर रहा है वो उसके ऊपर, तो ये बेसिकली जो है वो सारा का सारा बोझ जो है वो आम आवाम आदमी पे, पर, यानी कि आम तमाम आदमी लोगों पर के पड़ ऊपर जाएगा। ईसा बिल्कुल डंडा जनरल, चढ़ाया हुआ है। बिल्कुल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, 7 रोजा उनका दौरा है सऊदी अरब और फिर आगे भी उनकी मुलाकात भी हुई है। मुझे कुछ डिटेल्स आप बता सकते हैं कि किस नौयत का ये दौरा है, हमारे अहदाफ क्या हैं? शहबाज शरीफ इस वक्त जनेवा में है, आर्मी चीफ जो हैं वो सऊदी अरब, और फिर कुछ ना कुछ तो टारगेट सेट किए गए होंगे। इकोनॉमी टारगेट है, अ, तेल टारगेट है, ताउन टारगेट है, क्या है एजेंडे पर जो आर्मी चीफ इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है? वैसे तो हाशमी साहब ये बिल्कुल एक सेपरेट अलहदा से एक वीडियो बनती है, एक अलहदा सब्जेक्ट बनता है, तो अगर अगर तो हम इस वीडियो को आप इसको अलहदा से पोस्ट करें तो आई हैव वेरी वेरी गुड डिटेल्स नहीं नहीं, अबाउट वी शुड अबाउट बी, द सब्जेक्ट। वी विल बी गोइंग इन दिस द सेम वीडियो, क्योंकि दोनों टॉपिक्स जो है मैं चाह रहा हूँ कि इकट्ठे हम वेरी क्विक एंड आई विल बी वेरी प्रिसाइज। देखें, एक चीज तो ये है कि हिस्टोरिकली प्रेसिडेंस ये है कि पाकिस्तान में जब भी कोई शख्स जो है वो आर्मी चीफ के ओहदे पर आता है, या कोई शख्स वजीर आजम मुंतखब होता है, सदर बनता है, किसी बड़े ओहदे के ऊपर आता है, तो हमारे यहाँ रूटीन ये रही है, प्रेसिडेंस ये है कि आप सबसे पहले जब पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल करते हैं तो आपके एक हिस्टोरिकली बरादराना ताल्लुकात हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ। दूसरा ये है कि वहां पर हरमैन शरीफ है, काबा है, मदीना मुनव्वरा है, काबा शरीफ है, आप जाते हैं, आप उम्र की अदायगी के लिए जाते हैं, तो एक तो जाहिर है कि आप जब अपनी ऑफिशियल बैरून मुल्क एंगेजमेंट्स का आगाज करते हैं तो आप सऊदी अरब से करते हैं। लेकिन ये दौरा जो है वो बड़ा स्पेशल है जनरल आसिम मुनीर का, और ये जो जमातें बाहर बैठ के जब कहती है ना कि फौज क्यों हमारे मामलात में, सियासत में टांग अड़ाती है, फौज क्यों फैसले करती है, फला फला चीजों के ऊपर फौज का इन्फ्लुएंस क्यों है, तो भाई आप इकोनॉमी भी खुद चलाए ना, पैसे भी खुद लेकर आए, पैसे लेकर आए फौज, और उसको खर्च करना है हमने। मतलब आप पैसे ले आते ना, 3 महीने से इसहाक डार के बयान पे बयान उठा के मैं आपको दिखा सकता हूँ, सऊदी अरब से कैश इंजेक्शन आ रहा है, सऊदी अरब से पैसे मांगे हुए, $3 अरब मिल जाएगा, हम डिफॉल्ट नहीं करें। क्यों नहीं आया भाई वाला अब तक? अगर आप में गुण थे, आपके कहने पर देने थे तो आपको मिल जाते पैसे, पैसे तो आपको नहीं मिले आपके कहने पे। आखिरकार नया सिपह सालार जो है उसको जब भेजा, जब उसने उम्रे की अदायगी के लिए जा रहा था, साथ में डिफेंस ताल्लुकात करने थे, तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के सिपह सालार एक ऐसे वक्त में जब मुल्क को शदीद मालियाती बहरान का सामना है, पैसे की जरूरत है, डॉलर की जरूरत है, वो दौरा करें, तो यकीनन एक जो गुडविल क्रिएट होगी इस दौरे से, उसके नतीजे में आपको $3 अरब हो सकता है, $3 अरब से ज्यादा का यानी पैकेज पैसे, हो सकता है, उससे यानी कुछ कम पैसे, पैकेज। दुनिया अब हमें शैताना भी दे के जी आपने अपने सिपहसालार को पैसे मांगने के लिए रखा है, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, कि वो पैसा मांगने के लिए गए ये तो हैं? ये तो ये तो इनको देखना चाहिए ना, कि फिर ये बाद में जब ये सवाल करते हैं, ये बातें करते हैं कि जनाब फौज क्यों हमारे जो ये पॉलिसी है, डिफेंस की पॉलिसी है, जो हमारी फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी है या इकोनॉमी की पॉलिसी है, उस पे क्यों सवाल उठाती है, चेक एंड बैलेंस क्यों रखती है, क्योंकि जब उन्होंने जाके जवाब देना है,
डोनर, आप ये नहीं कि आप किसी से पैसे मांगने जाते हैं, आप ये नहीं, मेरे मेरे से एक बंदा पैसे मांगने आएगा, मैं उसे कहूंगा यार तू अय्याशी तो नहीं करेगा, उड़ा तो नहीं देगा, जुए में तो नहीं लगा यानी देगा, यहाँ पे भी दवाई क्रेडिबिलिटी, दवाई लेनी यहाँ है। पे भी क्रेडिबिलिटी का मसला है। यानी इन सियासतदानों पर अब कोई भरोसा नहीं करेगा, इस हुकूमत पे। ये 13-14 जमा, यार सारी की सारी तो जमातें अब शामिल हैं। अब वो, अगर आपको ये पैगाम बाहर की दुनिया से मिलता है जो आप बातें कर बता रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी का इशू बन गया है, तो फिर इस निजाम को लपेट क्यों नहीं देते? मतलब आई स्ट्रांगली बिलीव कि एक मजबूत हुकूमत चाहिए ना ईसा, फिर हमें एक 5 साल वाली हुकूमत चाहिए। हमें ये किस्तों वाली हुकूमत नहीं चाहिए कि आपने एक लॉन्ग प्ले जो एक 3-4 घंटे का 2 घंटे का होता है, खत्म हो जाता है। यू नीड अ लॉन्ग सीरीज, और आपको एक ये बकायदा मुल्क टाइम ये चाहिए। मुल्क हाशमी साहब, ये मुल्क एडहॉक बेसिस पे चल रहा है। और आप फैज अहमद फैज की और जालिब की पोइट्री उठाएं, वहां पे भी आपको शिकवा लगभग यही मिलता है जो आज आपको हमारे सामने हालात नजर आ रहे हैं। यही 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले भी थे। आप उनकी जो मजामती शायरी है, आप उसको उठा के देखें, आपको यही नजर आता है कि इस मुल्क, यानी कि इस मुल्क के हवाले से जो उनकी पोइट्री में और उस वक्त के लिटरेचर में जिसकी अक्कासी होती है, तो ये मसला चले जा रहा है। और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि इस कैंसर पेशेंट का डिस्प्रीन से इलाज करें, कोई पैनाडोल की गोली जो है वो, हालांकि एक सर्जरी की जरूरत है, और सर्जरी में भी डॉक्टर्स कहते हैं कि जब कैंसर जो है वो जिस्म के किसी हिस्से को गला सड़ा देता है, तो उसके साथ मफाहमत नहीं की जाती, उसको काट के फेंक दिया जाता है। बात यह है कि आप यहाँ पर 13 जमातें बिठा लें या 15 या 16 जमातें बिठा लें, मसाइल की जड़ जो है वो कुछ और है, ठीक है, आप कहीं और लेकिन तलाश कर रहे हैं। आर्मी चीफ सऊदी अरब, एंड देन व्हाट्स नेक्स्ट ऑन द एजेंडा? यूएई, यूएई, he's already there, मुत्तहिदा अरब अमारात, उसके बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। उसके बाद देखें, उनका जो प्लान है वो होना चाहिए चीन का, अमेरिका का, ईरान का, तुर्की का। ये वो ममालिक हैं जिनके पाकिस्तान के साथ डिफेंस टाइज और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, मैटर करते हैं, यहाँ के दौरे होने चाहिए। अ, ईरान, जो सऊदी अरब है, और यूएई, ऑन द फेस ऑफ इट यही नजर आता है, क्योंकि आप देख लें अगर पैसे आएंगे पाकिस्तान के, तो ये सबको मालूम है कि फिर आपके साथ डार तो 3 महीने से कह रहे थे, पैसे तो आर्मी चीफ के दौरे के बाद आएंगे। आएंगे सही, इंडिकेशंस हैं। अभी ज़ाहिर है हतमी तौर पर नहीं कह सकता मैं कि $3 अरब आएंगे या कितने आएंगे, कितने अरब डॉलर आएंगे, लेकिन पैसे तो आएंगे। अब पैसे आएंगे तो वो पैसे आएंगे भी आर्मी चीफ की वजह से। अच्छा, जाते जाते हमें ये भी बता दें कि आपके शहर में क्या खबर है इस हुकूमत के वक्त पूरा करने के हवाले से? करेगी, नहीं करेगी? क्योंकि जिस शहर में आप बैठे हुए हैं, ये खबरें यहीं से निकल रही हैं, यहीं से बनती हैं। क्या आम पल्स क्या है? टाइम पूरा करेगी? रोज और रोज और सुबह। और एक एक और बात, क्या ये इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है? बिकॉज आई नो आपकी पीपल्स पार्टी में बड़ी जबरदस्त किस्म की टाइज हैं। आपको क्या नजर आ रहा है? आपको कुछ लोग शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं? आपको नजर आ रहा है कि बड़ी तारीफें हो रही हैं? बिलावल में एक लीडर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, हाँ, वो कोशिशें तो चल रही हैं, वो लेकिन ये दूरबीन मुल्क ऐसे दूरबीन चल रहा है लगा कि के और माइक्रोस्कोप सुबह लगा के देख रहे हैं। हुकूमत के फैसले देखें, देखें इस मुल्क में जो जो बाइख्तियार लोग हैं ना, वो सुबह उठते हैं, वो मुझे लगता है, मैं एनालिसिस दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन नहीं है, कि वो ट्विटर देखते हैं, वो यूट्यूब देखते हैं, वो फेसबुक देखते हैं, वो टीवी चैनल्स की हेडलाइंस देखते हैं, अखबार देखते हैं, फैसला करते हैं आज मुल्क को कहाँ लेके जाना है। कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, ना हुकूमत के हवाले से, ना मुल्क के हवाले से। पैसे नहीं होते, ये फैसला करते हैं जनाब उठा के इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के एयरपोर्ट जो है वो ठेके पे दे देते हैं 20-25 साल के लिए। सो और आप उससे बिलीव पैसे करते ले हैं, लेते हैं। आप बिलीव ये करते हैं कि अब हमारा पाकिस्तान जो है, रेंट ए पाकिस्तान बराए फरोख्त अल्लाह ना करे, लेकिन किराए पे हाजिर है? और दूसरी बात, एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के साथ उनकी एक एसोसिएशन जबरदस्त किस्म की आपको नजर आ रही है शहर इक्तदार में आपने बैठे? आपने आपने बिलावल की स्माइल नहीं चेक की थी जब वो बॉब मेंडेस ने और लिंडसे ग्राहम ने अभी अमेरिका गए थे, जब 11 दिन के लिए पाकिस्तान का वजीर खारजा अमेरिका के दौरे पे था। वहां पे वो दो सेनेटर्स मिले, उन्होंने कहा हमारे पास बजट में गुंजाइश है, हम आपको 200-250 मिलियन डॉलर देते हैं, वो अफगानिस्तान के साथ आपके बॉर्डर पे इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसको सिक्योर करने के लिए। कैसे कितना उन्होंने वो करके जनाब कहा, वो बड़ा कमाल हो गया, अमेरिका में पैसे देने के लिए तैयार है। यानी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी अमेरिका ने पैसे देने और हमने अपना बॉर्डर सिक्योर करना है, ये शर्म आनी चाहिए। उसके बाद आप बयान देने लग जाते हैं हम अफगानिस्तान में घुस के मारेंगे, वहां पर ठिकानों को निशाना बनाएंगे। यही तो अमेरिका कह रहा था। क्या कह रहा था जो बाइडन बाइडन यही तो कह रहा था ना कि मुझे ओवर द होराइजन ऑपरेशन के लिए
इट्स बेसिकली अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है ना, कि वहां पर निशाना बनाना है। तो आपने टीटीपी का वो भी क्रिएट हो गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जनाब इंटरनेशनल कवानीन हमें इजाजत देते हैं कि हम अफगानिस्तान में, इनको पता नहीं कौन से इंटरनेशनल कवानीन है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है, अक़वाम मुत्तहिदा का एक चार्टर है हम्म। जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात करता है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स की बात करता है। यू कैन नॉट इंटरफेयर। किसी भी एक ऐसी रियासत की सरहद को अबूर करने का मतलब है कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, बिल्कुल। आप जंगी अमल के मुर्तकिब हुए हैं। तो वो जो है पैसे दिखा के इस वक्त ये हम्म। इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि इनको नहीं मालूम कि हमने क्या करना है। उन पैसों का सुन के इनकी राल ऐसी टपकी है कि हमारे वफाकी वुजरा कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में घुस के हमला करेंगे। पता नहीं कहां से इनकी पॉलिसी बनती बहुत शुक्रिया ईसा। एक व्यूअर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना आज जरूरी था। शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है, और फिर ऑब्वियसली दो बड़े इवेंट्स हुए हैं, एक जेनेवा का और फिर आर्मी चीफ हमारे इस वक्त सऊदी अरब और यूएई, और फिर एक पूरा शेड्यूल ईसा ने आपको बताया। और यही वो फर्क है जो अगर कायम रहे तो फिर किसी को हिम्मत नहीं होगी कि वो इक़्तिदार की राहदारियों में आए, सियासी ऐवानों में आए, जब आप अपना काम जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। और यही फर्क जो है वो होना चाहिए सियासत के अंदर, और फिर डिफेंस, मुल्क की सालमियत, ये जो जुड़ी हुई है। ईसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और ईसा नकवी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।